जय हिंद डियर कैंडिडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीडी में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, अगर आप भी चाहते हैं कि सर कुछ ऐसे सिलेक्टिव टॉपिक्स बता दो जिसको तैयार करके मेरा बेड़ा पार हो जाए, तो आइए उन बेस्ट टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं जो जीडी में आपकी नैया को पार लगाएंगे। निश्चित रूप से ये जो 20 टॉपिक्स हैं, 20 दिन के आप लोगों के ये डोज हैं समझ लीजिए। और अगर एक टॉपिक आप एक दिन तैयार करोगे तो 20 दिन में आपकी प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा। कॉन्फिडेंस जबरदस्त आपका बनेगा, साथ ही साथ में आपका जो नॉलेज है वो भी बूस्ट अप होगा। तो आइए देखते हैं 20 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहला टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेज ऑफलाइन एजुकेशन, क्योंकि हमारे जो अधिकतर छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जो भी एयरफोर्स में पहुंचते हैं वहां पर जीडी देने, वो कहीं ना कहीं अधिकतर ऑनलाइन से कुछ ऑफलाइन से भी जुड़े होते हैं। तो ये बहुत ही एकदम शॉर्ट टॉपिक बनता है कि जीडी में इस पे डिस्कशन मोस्ट प्रोबेबल है। और इसी के साथ साथ कंपेयरिंग द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। तो कह रहा है कि जो हमारा ऑनलाइन है और ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक हमारा एजुकेशन सिस्टम है बेटा, उन दोनों में यहां पर कंपैरिजन आप लोगों को बेहतर तरीके से करना है। साथ ही साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है इंडियाज अचीवमेंट्स इन 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कि पिछले 75 सालों में भारत ने आजादी के बाद में वो क्या क्या चीजें हैं जो अचीव किया, वो कौन कौन से लक्ष्य हैं जिनको भारत ने हासिल किया। तो इसमें डिस्कसिंग द इंडियाज प्रोग्रेस एंड माइलस्टोन इन वेरियस फील्ड। अगला तीसरा नंबर का जो टॉपिक है बेटा, तीसरे नंबर का टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। कोई भी शायद यूथ ऐसा बचा हुआ हो जो सोशल मीडिया के प्रभाव से अछूता रहा हो। एक और जहां सोशल मीडिया बूम पे जा रहा है, एक और जहां सोशल मीडिया लोगों को कनेक्ट कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो है बच्चों के समय, टाइम, एनर्जी, मनी, इन सबको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे गिरावट की तरफ ले जा रहा है। तो जहां एक तरफ ये हमारे लिए वरदान है, वहीं दूसरी तरफ अगर मिस यूज इसका हो रहा है तो अभिशाप के लिए भी तैयार रहना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट, और अगर ये सारी हम बातें कर रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट को हम कहां से बोल सकते हैं, साथ साथ देयर रोल इन इंडियन सोसाइटी। और वो वुमेन एम्पावरमेंट के वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आज इंडियन सोसाइटी को आगे की तरफ लेकर के जा रही हैं। अगले टॉपिक की बात करें, टॉपिक नंबर 5, क्रिप्टो करेंसी प्रॉस एंड कॉन्स। क्रिप्टो करेंसी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, दुनिया मॉडर्न होती जा रही है, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, तो क्रिप्टो करेंसी को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। साथ ही साथ बैन ऑन स्मार्टफोन इन स्कूल, क्या ये जरूरी है? इन स्कूल्स के साथ ही साथ जो अंडर 18 है, क्या उनके लिए आवश्यक है? क्या एक आज की मांग बन चुकी है चीजें? तो इस पे भी एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है। इसी के साथ हम बढ़ेंगे 7th टॉपिक पे। और अगर इन सब की हमने बातें कर ली तो प्रकृति को हम कैसे भूल सकते हैं। तो ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास मतलब दूसरों का नुकसान किए बिना जब हम ग्रोथ करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक बन रहा है। और साथ ही साथ इंडिया चाइना रिलेशन, और अगर हम बात कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज की, अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं एयरफोर्स की, तो इंडिया चाइना रिलेशन जो कि हमारा एक बहुत बड़ा एनिमी है और बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी है, तो दोनों चीजों को हमें यहां साथ में लेकर के चलना है। तो ये बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है कि इन दोनों के बीच को रिलेशंस को एनालाइज करना। कुछ आपको 4-5 ऐसे पॉइंट्स तैयार करने हैं जो जीडी में आपको हिट करें, जो जीडी में आपको इसको करने में मदद करें। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने 9th टॉपिक पे, एथिकल एस्पेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर हमने सारी बातें कर ली, प्रकृति की बातें कर ली, सोशल मीडिया की बातें कर ली, युद्ध की बातें कर ली, रिलेशंस की बातें कर ली, तो एआई जिसके दम पे ये सारी चीजें बूम पे जा रही हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करना बहुत आवश्यक हो चुका है। तो एआई एंड ऑटोमेशन, ये इसका एक जो टॉपिक का मतलब बनना तय माना जा रहा है कि ये टॉपिक बनना ही बनना है, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे डिफेंस के सेक्टर में भी एआई का कितना बेहतरीन प्रयोग हो रहा है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं 10th टॉपिक की, तो क्लाइमेट चेंज और एंड इट्स इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ उसके क्या प्रभाव होने वाले हैं। इसमें इवैल्यूएटिंग द इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड देयर इंपैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, यहां पर हम देखेंगे किस प्रकार के बदलाव हैं, कैसे कैसे उनका प्रभाव मानव जीवन पे पड़ रहा है, उसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर जानने को मिलेंगी। अगली हम बात करेंगे बेटा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन इंडिया, और अगर ये सारी बातें भी हुई हैं
तो भूख को कैसे यहाँ पर रोका जा सकता है, इसके बारे में ऐसा कैसे हो सकता है डिस्कशन ना हो। तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म क्या है भारत में, क्या क्या वो सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने कृषि क्षेत्र को ग्रोथ दे सकते हैं, ये सारी चीजें। 12th हमारा जो टॉपिक है, अगर हम एआई की बात कर ले रहे हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो इससे होने वाले जो थ्रेट हैं और इसमें जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको रोकने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इससे डिजिटल थ्रेट क्या है, जैसे आजकल आप लोगों ने एक नया वर्ड सुन रखा होगा, डिजिटल अरेस्ट। तो इन सारी चीजों को इसमें हमें स्टडी करना है। अगले हम बात करेंगे इंडियाज प्रोग्रेस इन हेल्थ केयर। हेल्थ एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है, चाहे वो एआई के चेंजेज की बात कर लें, चाहे हम एनवायरनमेंट के चेंजेज की बात कर लें, चाहे हम टेक्नोलॉजी के यूज की बात कर लें, हेल्थ पर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इससे हेल्थ में होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, हमें हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे बीमारियां हैं उनको भी क्योर करने में काफ़ी सहायता मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें इससे नेगेटिव इंपैक्ट की, तो उसके लिए भी हेल्थ केयर की जरूरत है। आगे हम बात करेंगे बेटा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कॉज एंड सॉल्यूशन। क्या कारण है जो आज भारत में युवा, जो हमारे भारत देश का युवा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा है, क्या आखिर में इसके कारण है, क्या इसके सॉल्यूशन है। कम से कम 5 पॉइंट इन दोनों पे आप लोगों के पास में तैयार होने चाहिए। अगर हम बात करें 15 टॉपिक की, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सक्सेस एंड चैलेंजेज। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा भारत देश ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे आपने देखा होगा तो सबमरीन्स, युद्धक विमान, अलग अलग जो फ्रिगेट्स हैं, ये सब भारत में बननी शुरू हो गई। तो ये किसका कमाल है बेटा, ये है मेक इन इंडिया का कमाल। तो इवेल्युएटिंग एफर्ट्स हमें देखना है कि इससे हमारी जो इंडिजिनस, जो हमारी देसी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, वो कैसे बूस्ट कर रही है। अगला हम बात करेंगे बेटा डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के। और अगर इतनी सारी बातें कर ली और पेमेंट को भूल गए, फिर कैसे काम चलेगा। तो डिजिटल पेमेंट एक बहुत ही अच्छा इसमें टॉपिक बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल बनता है, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक बनता है। तो इस पे आप लोगों को कम से कम इसके फ्यूचर क्या है, इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, इसके यूजेज क्या है, ये मानव जीवन में कैसे हेल्प कर रहा है, चीजों को बेहतर कैसे बना रहा है, इस पे आप लोगों को कुछ प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 17 डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। और स्पोर्ट्स आज आप देख रहे हैं हमारे देश की जो शूरवीर हैं, हमारे जो देश के महान खिलाड़ी हैं, और उसमें औरतें भी शामिल हैं, मतलब वुमेन भी शामिल हैं और मेन भी शामिल हैं। ये दोनों ही देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश के जितने भी युवा हैं उनको एक प्रकार से प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स में सामने आए, अपनी कला को दिखाएं और जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको भी निखारें। आगे हम बात करने वाले हैं 18th टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और आपने देखा होगा जैसे जैसे विश्व एक तरफ ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं, डीजल, पेट्रोलियम, गैस, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे बढ़ रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही अच्छा उसके लिए विकल्प है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित रूप से जो भी आपके सामने एसेसर बैठा होगा, जो भी आपके सामने कमांडेंट बैठा होगा, जो भी आपके सामने इवेल्युएटर बैठा होगा, उसके दिमाग में ये कहीं ना कहीं जरूर चीजें घूमेंगी। तो इसमें हाईलाइटिंग द नीड एंड द बेनिफिट, क्या जरूरत है इसकी, इसके क्या लाभ हैं, जिसको हमें प्रिपेयर करना है। और 19th हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा अर्बनाइजेशन वर्सेज रूरल डेवलपमेंट। एक तरफ जहां विश्व अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वहीं शहरों में रहने वाले लोग देसी चीजों की डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके जो पुराने पारंपरिक चीजें थी उनको वो फिर से अपने दैनिक जीवन में अपना रहे हैं। और अगर मैं बात करूं लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है बेटा रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रिफॉर्म इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सुधार की जरूरत है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आज इंडिया को एजुकेशन के मामले में इतने ऊपर तक लेकर के गई हैं, और विश्व गुरु बनने में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व को आगे बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और इसमें इवैल्यूएटिंग द करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन, अभी प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन की क्या स्थिति है, एंड सजेस्टिंग रिफॉर्म्स, और इसमें हम सुधार करने के लिए क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये
एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत बेहतरीन तैयारी की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये जो 20 टॉपिक्स मैंने बताए हैं निश्चित रूप से तैयार करें, इनसे आपको एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मिलेगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इन 20 टॉपिक्स को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से अदर टॉपिक्स को भी तैयार करने में हेल्प मिलेगी, और हमें एक बेहतरीन आइडिया मिलता है कि किसी टॉपिक को हम कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ में। जय हिंद प्यारे मित्रों।